पहला सवाल देखो। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है भरा हुआ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये विकर्ण जो होगा यही होगा ना, तो ये विकर्ण क्या होगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, केंद्र से होकर जाता है हमेशा विकर्ण वर्ग का। ठीक है, ये केंद्र मान लो वो है इसका, अतः वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। व्यास होगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। त्रिज्या वृत्त के लिए आ गया, इसकी भुजा निकालो, विकर्ण दिया तो वर्ग की भुजा क्या होती है, या विकर्ण बराबर होता है विकर्ण होता है भुजा गुणा √2। वर्ग के विकर्ण दिया कितना, 8, भुजा में चाहिए गुणा √2। भुजा चाहिए तो √2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 बटे में आएगा √2 बराबर भुजा। या भुजा क्या आ जाएगी, 8 √2 बटे में √2 नहीं छोड़ते, √2 से ऊपर नीचे गुणा करते, √2 बटे √2, तो ये क्या आ जाएगी, ऊपर तो 8 √2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणा करके, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4√2 आ गया सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारी वर्ग की, निकाल दो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से इसे घटा देंगे तो ये तो बचेगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये पूरा वृत्त में से क्या घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², वर्ग का भुजा का वर्ग, ये तो है रख दो मान, पाई रख दो 3.14 गुणा r कितना हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग माइनस भुजा कितने 4√2 इसका। ठीक है, तो देखो ये जगह 16, 4 चौक 16 गुणा 3.14 माइनस इसका वर्ग करो 4 का तो 16 हो जाएगा और गुणा 2 रहेगा, यही आएगा। अब देखो इसमें 16 कॉमन आ जाएगा, ऐसे गुणा कर घटाओगे तो थोड़ी कंफ्यूजन होगा, ऐसे पहले 16 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा, 16 ले लिया तो ये बचा 3.14, यही तो बचा, माइनस यहाँ से 16 ले लिए तो क्या बचा 2, और इसमें से 2 घटा दो, तो पॉइंट वाले तो नहीं रहेंगे, 0 लगाएंगे तो क्या हो 3 में से 2 जाएंगे तो 1.14 बचेगा हमारे पास।
तो ये बचेगा 16। 16 तो गुणा में बचा, गुणा इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1.14। अब कर दो 16 गुणा, 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 16 कम 16 और 2 18, तो आएगा 18.24 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा सवाल, चित्र दिया है हमने। लंबाई रखी है 38 सेंटीमीटर, और ये पता ना कहाँ तक दे रखी है। इसकी चौड़ाई ये दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 ही होगी जाएगा, 10 ठीक है। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। किताब में क्या देखे करो, उतार रहे हो अभी सही। अगर इसे देखें ऐसे, अगर इसको 2 टुकड़े काटें तो देखो ये क्या बनेगा, ये अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त, और दोनों एक जैसे हैं तो ये भी त्रिज्या होगी इसकी, ये भी त्रिज्या होगी। देखो ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका व्यास, ये अर्धवृत्त बन गया ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया, और एक इधर का ऐसा हो जाएगा ये, और ये कितना दिया 10, तो आधा आर बराबर कितना हो जाएगा 5, त्रिज्या 5 हो गई। और इसमें ये नहीं पता, ये 38 पूरी लंबाई है, यहीं तक है, पूरी हो गई, चलो मैंने पूरी मान ली है। ये भी 5 होगी त्रिज्या, केंद्र से मिला दी, ये भी 5 हो गई, तो 10 इसमें से घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये जो बचेगी, ये बचेगी 28 सेंटीमीटर, क्योंकि 38 है, 5 इधर घटी 5 इधर घट गई, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गई 10, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो ये तो बन गया आयत, और ये बन गए 2 अर्धवृत्त, और दोनों एक जैसे हैं, तो अगर दोनों को एक जगह जोड़ दे तो क्या एक ही वृत्त बन जाएगा। अब त्रिज्या कितनी है इसकी, r बराबर 5। तो क्या चाहिए, एक तो आयत का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, या 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो देखो करते हैं इसे, चलो बना दिया है, ये क्या है, फूलों की क्यारी बना रखी, फूल बो रखे हैं, की क्यारी की लंबाई कितनी दी है 38 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसके सिरे कैसे दिए हैं, सिरे अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्यारी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ चित्रानुसार, देखो A B C और D, इसे P मान लो, इसे Q मान लो, तो ये अर्धवृत्त एक ही अर्धवृत्त, चित्रानुसार देखो क्या हुआ, APD कॉमा BQC दो क्या है अर्धवृत्त है,
दो अर्धवृत्त हो गए, ठीक है। और इनकी त्रिज्या कितनी है, मतलब पहले व्यास लिखो क्योंकि लंबाई जो पूरा दे रखी है, व्यास कितना दिया हमें 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी आ गई त्रिज्या आ गई। अभी देखो ABCD क्या है, एक बड़ा वो है आयत, ABCD एक आयत है, ठीक है। अतः इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई देखो पूरी 38 थी, 5 इधर घट गई, 5 इधर, तो ये जो बना इसकी 28 होगी, इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर। चौड़ाई यही है, चौड़ाई में तो कुछ हुआ नहीं, तो चौड़ाई जितनी है इतनी रहेगी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा दो, कोई समझ गए ना कैसे बनाना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अतः क्यारी का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल, एक तो इसका हो गया प्लस ABCD का क्षेत्रफल, इसका जोड़ गया, इसका भी ये रहेगा प्लस BQC का क्षेत्रफल। इन तीनों का योग जोड़ोगे तो पूरी क्यारी का निकल जाएगा। देखो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्ध का मतलब आधा, तो पाई आर स्क्वायर तो आधा कर देंगे तो दो आ जाएगा, तो आधा हो गया इसका ये, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, और इसका भी क्या होगा, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे बटे में, तो ठीक है। ये आधा जोड़कर एक ही हो जाएगा, तो इसे एक ही लिख देता हूँ, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, तो रख दो पाई आर कितना है, चलिए रखता हूँ 3.14 गुणा पाई आर मतलब 5 का वर्ग प्लस लंबाई कितनी दी है हमें 28 गुणा चौड़ाई है 10, तो 3.14 का 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 280, ठीक है। 25 की गुणा कर दो, 25 चौका 100 की, 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 का, 5 हासिल 3, 25 के 75 और 3 78, 78 ये आ गया प्लस 200, तो बराबर में आ जाएगा, जोड़ दो, तो 0.50 वाला तो वो अलग रहेगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं हमारा, ठीक है, वो तो जुड़ेगा ही नहीं। अब इधर जोड़ दो, कितने में जुड़ेगा 8 नहीं 0 और 8 आ जाएगा, और 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 रे 3, 358.50 वर्ग सेंटीमीटर डाल लो, ये आ गया क्यारी का क्षेत्रफल। जब लिखो ना इसके सामने तो ये वाला लिखना, नीचे एक लाइन करके, ठीक है ना, यही है 380 प्लस 25 लिखिए। अच्छा तो ये जो लंबाई है ना वो 38 ही दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक है ये लंबाई, तो देखो कहाँ गया, ये 38 ही रहेगी, ये लंबाई दे इतनी रखी, ठीक है, तो ये 38 ही रहेगी। और ये पाई जो है ना, ये क्या पाई रहने दिया, 25 पाई है ना, तो इसे 38 लिख दो, तो ये 25 पाई ही है, तो इतना बड़ा करने की जरूरत है, सीधा मान लगा बराबर पाई
5 का वर्ग 25 प्लस लंबाई 38 गुणा 10। तो देखो 380 पहले लिख दिया प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस पाई, यही है ना। तो बस ये क्या आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा का। ठीक है, हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, भरा हुआ, और इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अगर इसे देखें तो ये अर्धवृत्त है, ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा व्यास, व्यास हो गया ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए ये वाला क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त दोनों एक से ही है, तो ये भी 14 तो इधर भी 14 ही होगी क्योंकि वर्ग है, ये भी 14, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी 7। तो एक क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना, इसमें से पूरे वर्ग के में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है ना, देखो दिया है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है हमें कितनी दी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और APD BPC दो क्या है अर्धवृत्त है, ये चीज हमें दे रखी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त है, क्योंकि ये भी आधा है ये भी आधा जोड़ के एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो छायांकित, पहले त्रिज्या निकालते हैं, चूंकि देखो AD और BC दोनों बराबर हैं, दोनों वृत्त के व्यास हैं। AD बराबर है BC के, बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या होगा, अतः व्यास बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास, हम निकाल दो क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर होगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस किस किस का घटाएंगे, एक इसका और एक इसका, ABD का क्षेत्रफल और माइनस कौन सा BPC का क्षेत्रफल। ये ना BPC का क्षेत्रफल। तो देखो भाई बराबर होगा ABCD क्या वर्ग है, तो वर्ग ये तो हो जाएगा भुजा का वर्ग, इसका क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग हो गया, माइनस इस आधे का क्या होगा, पूरे का होता πr², और इसका बटे 2 माइनस πr²/2, क्योंकि भी आर तो बरा था दोनों, तो कर दो। भुजा कितनी दे रखी है मैं 14 का वर्ग माइनस पाई 22/7। ठीक है,
गुणा 1/2 मैंने पहले बाहर कर दिया, ठीक है। और r कितना 7, तो 7 गुणा 7। ऐसे ही माइनस ये भी क्या हो 1/2 बाहर कर दूंगा, 22/7 गुणा 7 का वर्ग, या 7 गुणा 7 कर दो इसे, ठीक है। 14 का वर्ग 196 माइनस, देखो 1 से 1 7 कटे गए, ठीक है, और 2 से 11 बार कटेगा। तो ऐसे ये भी सेम है, 11 बार 1 7 कट जाएगा, तो देखो 22 सत्ते 22 नहीं 11 सत्ते 77 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 77, हुआ ना, ये भी 77 ये भी 77, तो जाए 196 माइनस, इन दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो जुड़ के भी माइनस के जाएंगे दोनों, तो कितना जाए 7 और 7 14 का 4, 7 7 14 1 15 1 हासिल था, ठीक है। घटा दो बराबर 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 1 में से 1 गया 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल है, इसे ए लिख दो, या ये मत लिखो, क्षेत्रफल ही लिख दो। और करके देखना सवाल आगे के पैर हटाओ।